अपने को आज देंगे डॉक्टर साहब, जो हमारे साथ में जुड़े हैं और कई 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 चीजों का उनको ज्ञान है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू हाउ यू कैन डिफीट कोरोना। सो नाउ ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डॉक्टर साहब को विनंती करता हूँ कि अपनी लाक्षणिक अदा के अंदर ये कोरोना के लिए पूरी जानकारी हम सभी को दे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सब दर्शक मित्रों को मेरी शुभकामना। आवाज कम है। हेलो, आ रही? इको आ रहा है, आपका इको आ रहा है। और जरा करना पड़ेगा ऊपर सर जी। माइक जो है वो थोड़ा नजदीक ले लीजिए आप तो आपका अच्छा टीवी का ऑडियो बंद कर दीजिए। टीवी का ऑडियो નથી। हेलो, ઓડિયો આવે છે પણ ત્યાં બાજુમાં સ્પીકર ચાલુ છે, બીજું સ્પીકર બંધ કરી નાખજો ત્યાંનું, ટીવી વગેરેનું સ્પીકર બંધ કરી નાખજો। स्पीकर बंद करो। धीरज भाई हटाओ, हाँ जी। हटा दो, आपका आ गया। पहली बात तो ये है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो जन्म हुआ, बृहद गुजरात के समुद्र किनारे पर हुआ है। यानी पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के सानिध्य में 12 और 48 मिनट के बीच में हस्त नक्षत्र के अंदर भगवान विष्णु के द्वारा आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद ना तो एक चिकित्सा पद्धति है, ना तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है। आयुर्वेद एक पूर्ण व्यवस्था है हर जीव की आदि व्याधि और उपाधि की मुक्ति की व्यवस्था आयुर्वेद में थी, है और सदियों तक रहेगी। मित्रों, सवाल ये है, आयुर्वेद के अंदर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं। अपना जो एक मोबाइल है, मोबाइल जो डिस्चार्ज हो जाता है तो बिजली के सहारे हमें चार्ज करना पड़ता है। कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ी। जीव को चार्ज कौन करता है? वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। आज पूरे विश्व के पास कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? कि एक अचानक अटैक हुआ है आम जनता पर, पूरे विश्व की जनता पर। कोई बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से या तो एंटी सोशल एक्टिविटी या तो एंटीबॉडी एक व्यवहार, एक पूर्ण एक अचानक अटैक हुआ है तो पूरी दुनिया हतप्रद हो गई है, दुनिया डर गई है। मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हिंदुस्तान में आयुर्वेद जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में आयुर्वेद की एक व्यवस्था है, आयुर्वेद के अंदर औषधि भरपूर है। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है वहां 33 करोड़ वनस्पति आज भी पैदा होती है। नो डाउट पूरी दुनिया की कहीं कंट्री ने हिंदुस्तान पर जलरसी के माध्यम से एक पेस्टिसाइड घुसा दिया और हमारी बहुत जरूरी रेयर औषधि का नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन भय मुक्ति के लिए आयुर्वेद के पास एक आर्मी है। आयुर्वेद एक पूर्ण जीव की सुरक्षा की एक प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मेट्रियामेडिका है, है, उनके माध्यम से कोई भी जीव कोई किसी को हानि करता है, पहुंचाता है, तो हानि से मुक्ति की व्यवस्था आयुर्वेद में है मित्रों, आज भी है। लेकिन दुख की बात यह है, हमें भारत सरकार को भी लिखा, गवर्नमेंट को भी अवगत किया है कि आयुर्वेद एक हिंदुस्तान की आर्मी है, आयुर्वेद की एक व्यवस्था है, आयुर्वेद का एक बोर्ड है, आयुर्वेद का एक डिपार्टमेंट है। भारत सरकार अगर आदेश कर दे आयुर्वेद को, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हिंदुस्तान से अगर निकल गए तो मैं मानता हूं ये लॉकडाउन एक प्रशासन की व्यवस्था है, आगे व्यवस्था है, वो वंदनीय है, हम उनका स्वीकार करते हैं। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरनल हर एक बॉडी के अंदर इंटरनल जाकर कौन काम करेगा? आयुर्वेद ही करेगा। हमारी खान पीन की व्यवस्था, आज हमारे शरीर के अंदर सलाइवा नहीं है। सलाइवा एक रोग प्रतिकारक शक्ति है। मित्रों, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान के आवाम जानते हैं कि सलाइवा कहाँ बनते हैं। जैसे गाय, भैंस, काऊ, जो सलाइवा बनती है जीभ के माध्यम से, लाड़ बनती है,
सलाइवा इज अ रोग प्रतिकारक शक्ति। बॉडी के अंदर जो सलाइवा 128 ग्लैंड है, 128 ग्लैंड को एक्टिव कर दो आप। मैं नहीं मानता हूं कि कोबरा का जहर अपने शरीर पर लग जाए। अगर कोई जहरी जंतु शरीर को स्पर्श करता है, डंस देता है, तो उनकी औषधि आयुर्वेद में थी, है और रहेगी। दूसरी बात, हर एक शरीर के पास, हर एक व्यक्ति के पास कुदरत ने एक सेल्फ डिफेंस बंद कर, जैसे अब ये बंद करना, फोन में प्लाज्मा, सारी व्यवस्था एक नेचुरल दी है। वो सारी व्यवस्था आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अवगत किया है। वेटरनरी का प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसमें भी उनका जिक्र है। और सभी औषधि का कहीं ना कहीं कोई गुण जरूर है। शरीर को निर्भीत रखने के लिए हर व्यक्ति के घर के अंदर एक औषधालय है, घर का किचन है, घर के किचन के अंदर बहुत सारी औषधि है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी प्रशासन के आदेश का जो हम पालन करें और सेल्फ डिफेंस, हमारी एक आर्मी को जिंदा करें, तो एक बहुत बड़ा मौका है आयुर्वेद को जिंदा करने के लिए। आम जनता की सुरक्षा करने के लिए किचन के अंदर 54 औषधि है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वज्रासन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। बॉडी को 3 चीज की जरूरत है, हवा, पानी और खुराक। खुराक घर के किचन में है। आज आसमान पूरा क्लियर है, प्रदूषण मुक्त है, हमें उनका भी फायदा लेना चाहिए। घर के अंदर 3 चीज भरपूर है, हवा, पानी और खुराक। पानी भी हमारा शुद्ध है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने फिल्टर प्लांट भी बिठा दिया है। मैं मानता हूं कोई अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में बैठे बैठे हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रशासन का भी पालन हो जाएगा। और आज एक बहुत बड़ा मौका मिला है आपत्ति और विपत्ति के साथ एंजॉय करने का। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ थिंक। मित्रों, सभी दर्शक मित्रों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट के हिसाब से एक राय है कि आप अपना खुद डॉक्टर बन जाइए। आपने देख लिया पिछले 20 दिन में दुनिया हतप्रत हो रही है, किसी के पास उनकी दवा नहीं है। क्लोरोक्विन की भी डिमांड भारत से हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे देशों को आश्वासन दे चुके हैं कि हम देंगे, लेकिन मित्रों ये इनफ नहीं है। आपके शरीर की रक्षा आपको खुद को करना है। सलाइवा बनाना शुरू कर दीजिए, दिन में 5 दफा, 1-1 मिनट सिर्फ जीभ चबाना है। अगर आपको जीभ चबाना नहीं आता है तो कोई गाय, गौशाला, कोई भैंस, कोई भी पशु जीभ चबाते हैं, लाल बनाते हैं। लाइक मैं आपको ये टीवी के माध्यम से दिखा रहा हूं, जैसे दांत और जीभ दोनों को मसूड़े की तरह मसा लो, उसमें लाल छूटेगी। कोबरा सांप जब डंस देता है तो क्या सप्लाई करता है? उनकी सलाइवा। बिच्छू, स्कॉर्पियो जो किसी को डंस देता है गुस्से के अंदर, तो क्या सप्लाई करते हैं? उनकी सलाइवा। आप भी अपनी सलाइवा रीजनरेट करो, एक्टिव कर लो। बॉडी की 1,96,000 वेन पूरे बॉडी को सुरक्षित कर देगी। और कोबरा सांप अगर स्पर्श करता है तो इंसान 13 मिनट तक जिंदा रहता है। कोरोना ने शायद आपको स्पर्श कर दिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 13 दिन है। 13 दिन के अंदर आप बैठ जाइए। मैं मानता हूं कोई दवा की जरूरत नहीं, आप स्वयं खुद का खुद डॉक्टर बन जाइए। वज्रासन में बैठकर 1-1 मिनट दिन में 6 दफा कर लीजिए और पी लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। कोई भी वायरस बॉडी से निकल जाएगा, यूरिन के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से। यह रही भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी औषधि है, जैसे अजवाइन, हल्दी, दूध, सब मिक्स करके 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। आप बॉडी की 128 ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। बात रही अदर चिकित्सा पद्धति की, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 54 साइंस है। आयुर्वेद से लेकर एलिमेंटोपैथी तक अपने अपने कंट्री में अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति हर
कंट्री ने डेवलप किया है। मित्रों, हमें कोई चिकित्सा पद्धति डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। हमारी चिकित्सा पद्धति जो है खुद कुदरत ने दी है, देवताओं ने दी है, नेचर ने दी है, पूरी व्यवस्था ने दी है। हमारे पास जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो हर जीव के साथ सीधा नाता है। उनको आयुर्वेद हर जीव के साथ सीधा नाता है। मेरे और आपके शरीर पर जो ये कपड़े है वो आयुर्वेद है, जेब में करेंसी है वो आयुर्वेद है, आपके घर के अंदर किचन में जो खाना है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कहाँ नहीं है? आयुर्वेद जलचर जीव के अंदर जो जीव जो भोजन ले रहा है वो भी आयुर्वेद है। हवा में आकाश में जो पंखी उड़ रहे हैं वो भी आयुर्वेद के सहारे उड़ रहे हैं। अदर चिकित्सा पद्धति का सहारा लेने की मैं मानता हूं जरूरत नहीं है। अगर इस गहरी बात समझकर भारत सरकार एक बार जो ऐलान कर दे आयुर्वेद की आर्मी को, आयुर्वेद के चिकित्सक को, तो भारत की आम जनता, मैं मानता हूं विद इन वीक नॉर्मल हो जाएगी। बहुत सारी चीज, बहुत सारा भय मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारी व्यवस्था, दिशा और दशा पूर्ण रूप से बदल जाएगी। तो बात यह है मित्रों, आयुर्वेद बॉडी के हर ऑर्गन की एक एक व्यवस्था प्रतिपाद करती है, उसको ट्रीट करती है, उसको सुरक्षित करती है। सुबह का रिपोर्ट अलग आता है, दोपहर का अलग आता है, शाम को अलग आता है। मित्रों, बाकी मैं अदर चिकित्सा पद्धति को कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है, आयुर्वेद के हिसाब से रिपोर्ट कभी सच नहीं बताती। दुख की बात यह है कि नाड़ी कभी झूठ नहीं बताती, लेकिन बहुत गहरी बात यह है नाड़ी की सुनते लोग कम है। उसका कारण यही है, पिछले 72 ईयर से हमारी हिंदुस्तान की आम जनता पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी अव्यवस्था थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति का उद्गम स्थान हुआ ही नहीं, ना तो होने दिया, ना तो किसी को बोलने दिया। पहली बार भारत के अंदर हमारी भारत की खुद की सरकार आई है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति को आज बोलने का मौका मिला है। मित्रों, पूरी दुनिया जो भोजन कर रही है उसका खाना आयुर्वेद ने सिखाया है, ना तो अदर चिकित्सा पद्धति ने। आयुर्वेद विश्व की आन है, हिंदुस्तान की शान है, और हर जीव की व्यवस्था एक है। मित्रों, आयुर्वेद में ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्व में ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, दर्शक मित्रों, या तो आप कोई भी मुझे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कुदरत ने बहुत सारी एक व्यवस्था दी है। 91 में पूरा हिंदुस्तान HIV से हिल गया था। वो आज भी मेरा पेशेंट है गुजरात के अंदर, आज भी जिंदा है, जो 91 में मैंने क्लियर किया था। 2008 में पूरा महाराष्ट्र स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से हिल गया था। बहुत सारे पेशेंट आज भी जिंदा है। आज आपको शायद एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, HIV के पेशेंट का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ब्लड कैंसर के भी पेशेंट का इंटरव्यू ले सकते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जिसको लग गया था उसका भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। आज भी ये मेरा पेशेंट जिंदा है, आज भी आपके सामने, मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार है। मित्रों, दुनिया के पास ब्लड कैंसर का इलाज है? मेरा सवाल है कोई भी साइंटिस्ट को, कोई भी एक्सपर्ट को, ब्लड कैंसर का इलाज है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, थायराइड का इलाज है, जब तक जियो तब तक दवा लेते रहो। कहाँ की बात है, कौन सा साइंस है ये? डायबिटीज से पूरे हिंदुस्तान को आधा पागल बना दिया। मधुमेह और मधुमेह जरूर है, विद इन वीक क्योर हो जाता है, विद इन वीक, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दर्शक मित्रों, आज पूरे देश एक टेंशन में है, ज्यादा मैं वो कोई बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सवाल मित्रों ये है, आपके भय के पीछे हमारा वैभव छुपा हुआ है। मित्रों, आपके भय के पीछे हमारा वैभव छुपा हुआ है। आप जहां भी है, जिस जगह पर है, वहां 3 फुट के दायरे में आपकी औषधि है, कुदरत ने निर्माण किया है।
जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसके अगल बगल में उनकी व्यवस्था है। लेकिन हमारा एक स्टेटस बन गया है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी अमेरिका जाते थे ट्रीटमेंट करने के लिए, सिंगापुर जाते थे, एयरक्राफ्ट लेकर जाते थे। मेरा ये सवाल है, 300 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बावजूद भी ये बंदा जिंदा क्यों नहीं रहता है? क्यों डेथ हो जाती है? आयुर्वेद को छोड़ के, नेचुरल चिकित्सा पद्धति को छोड़ के पूरी दुनिया को प्रीमेच्योर डेथ के डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। ये एक प्रेस्टिसाइज में, एलोपैथी सिस्टम एक प्रेस्टिसाइज है। उनके जो वर्कर है वो एक डिवोटी है, आज जो सेवा कर रहे हैं वो एक वंदनीय है। पूरा हमारा समाज, डॉक्टर, एक व्यवस्था, हिंदुस्तान की आवाम के पास खड़े हैं, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और हर डॉक्टर। लेकिन इतना हतप्रत होने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। सिर्फ भारत सरकार का आयुष मंत्रालय एक बार ऐलान कर दे कि आयुर्वेद के एक्सपर्ट आगे आइए समाज के हित के अंदर, तो बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान की निर्भीकता स्थापित कर देंगे और भयभीतता दूर कर देंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति की लैंग्वेज में मैं इतना जरूर कहता हूं कि जिसका विश्वास गंवा बैठे हैं उसका विश्वास पुनः प्रज्वलित कर दे, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक प्रैक्टिस नहीं है मित्रों, आयुर्वेद एक व्यवस्था है। हर जीव को निर्भीत रखने की व्यवस्था है। हर जीव के साथ आयुर्वेद का सीधा नाता है। जैसे गाय, भैंस, पशु पक्षी, जंगल के अंदर निवास करते जानवर, जलचर के अंदर जो निवास करते उसको भी आयुर्वेद का नॉलेज है। आकाश में पंखी, वो भी आयुर्वेद ग्रहण करते हैं। किसी ने एलोपैथी की टैबलेट नहीं ली। जिंदगी भर लोग खाना खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं। आज लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, हमारे भारत में भी देखो, लैब बंद है, पैथोलॉजी बंद है, एक्सरे बंद है, कहीं डॉक्टर बंद है। आम लोग सीधे हो गए यार, एक स्टेटस, एक साइकोलॉजी बीमारी कर गई है। तो हमें डर से बाहर निकलना चाहिए और आयुर्वेद को हर घर के अंदर पुनः स्थापित करना चाहिए। अजवाइन है, हल्दी है, अदरक है, बहुत सारी चीजें हैं। और मित्रों, ये जो है कोरोना, बॉडी के अंदर कफ युक्त जो बॉडी है, दर 3 है, वात, पित्त और कफ। पित्त वाले बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वात वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कफ वाले बॉडी को तुरंत कोरोना एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा पद्धति, नाक से माध्यम से रेस्पिरेटिव सिस्टम हम वॉश करते हैं। दूसरे दिन यूरिन और टॉयलेट के माध्यम से पूरी फंगस, पूरा टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। यही एक क्रिया है, नहीं कि वेंटिलेटर। आज हमारे यहाँ मेरे साथ ब्लड कैंसर का एक पेशेंट उपस्थित है, चाहे तो मैं आपको प्रेजेंट कराता हूँ, दर्शक मित्रों की यादगिरी में है। उन्होंने करीबन 30 लाख रुपया खर्च कर दिया है 2015 से लेकर 19 तक। 19 दिसंबर में मेरे पास वो पेशेंट आया, जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, फरवरी में मैंने क्लियर कर दिया है। वो आज भी है बंदा, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनको सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको सवाल उनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। सवाल ये है मित्रों, मैंने आपको बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने समझा। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ, मेरी भी आवाज आ रहा है? आवाज आवे थे ना? आवाज नहीं आवाज मैं बोलूं क्या मोबाइल पे? हाँ, नहीं, एक मिनट बोलो तो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आया आवाज मेरा? आवाज नहीं आता। हेलो, आप, अरे हमारा आवाज आ रहा है क्या? उनका आवाज आ रहा है? अभी आइए। क्वेश्चन आया मेरा सर? नहीं, मेरे पास नहीं आया। हेलो, क्वेश्चन आंसर भी मोबाइल से लेवे ना, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर मोबाइल से लेने को बोलो। क्वेश्चन आंसर मोबाइल से ले लो। हेलो, जी जी, सर चैट बंद है। हेलो, मुझे सुनाई देता है। नहीं, मेरा आवाज उनको नहीं जा रहा है, मेरे जो मोबाइल से आ रहे हैं, आपका आवाज आ रहे हैं। मैं मोबाइल से अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी तो सुनो। हेलो हेलो, आया आवाज? यस यस। हाँ, अभी क्वेश्चन कोरोना के लिए है
जी ये सर। अभी कोरोना जो चल रहा है तो उससे हम लोग आयुर्वेदिक जो इलाज क्या करें, हम लोग घर पे से क्या करना चाहिए? घर पे बैठे बैठे मैंने आपको दर्शक मित्रों को बताया, शायद डिस्कनेक्ट हो गई होगी आवाज। सवाल ये है, मोबाइल स्पीकर ऑफ कर दीजिए, हेलो? मोबाइल स्पीकर स्पीकर ऑफ कर दीजिए मोबाइल से। मोबाइल से बात करने को बोलो उसको, पीसी को बंद कर रहे हो। ये बंद करो और मोबाइल से बात करो, ऐसा बोलो। हेलो? हेलो, बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज? इको हो रहा है, आप बोलिए। आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, आप बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है। स्पीकर बंद कर दो। हेलो जी, हाँ, बोलिए। सवाल ये है, हम लॉकडाउन का फायदा क्यों नहीं उठाते? हम हमारे शरीर के डॉक्टर बन जाइए। सारी व्यवस्था घर के किचन के अंदर है। मित्रों, दर्द का प्रकार 3 है, वात, पित्त और कफ। कफ जन्य व्यक्ति को कोरोना तुरंत असर करेगा, वायरस स्कैन कर लेगा, वायरस इफेक्ट करेगा। अगर उससे मुक्त रहना है तो गर्म पानी, वज्रासन में बैठकर हमें जीभ चबाना है। लाइक बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड के माध्यम से हमें सलाइवा जनरेट करना है। सलाइवा जो है वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है। सलाइवा अजवाइन, अदरक और गर्म पानी, गुनगुने पानी के अंदर उसका एक जूस बनाकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पी ले। फिर भी अगर किसी को कोरोना लग गया तो नस चिकित्सा पद्धति की एक व्यवस्था आयुर्वेद में आज भी है। नस के माध्यम उतर जाता है। दुनिया का कोई भी जहर है और नस चिकित्सा पद्धति बहुत फेमस है। मित्रों, लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर अगर कहीं कोई सेंटर पे जाना मुश्किल है तो घर के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो पेट साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को हटाना है। कॉन्स्टिपेशन हटाएगा 1 गिलास दूध, 3 चम्मच घी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हनी, थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म करके पी जाओ सुबह शाम। और 1 टाइम खाना कर दो, 1 टाइम खाना छोड़ दो। बहुत मौज मस्ती हमने शरीर के साथ की, बहुत हैबिचुअल शरीर इसको बना दिया। लॉकडाउन का यही फायदा हम करेंगे कि घर में रहें तो घर के अंदर कैसे स्वस्थ रहे। तो 1 टाइम खाना कर दो, 2 टाइम दूध, घी, हल्दी और हनी पीना शुरू कर दो। और अदरक पूर्ण मात्रा में लीजिए, घर पे रखिए। हल्दी, अजवाइन, सारी चीजें जो लहसुन, अगर कोई संप्रदाय का बाद नहीं है तो लहसुन एक्सलेंट औषधि है। कफ युक्त बॉडी के अंदर बॉडी को थ्रो करना है तो लहसुन यानी गार्लिक एक बहुत बड़ी औषधि साबित हुई है आयुर्वेद के माध्यम से। जी, और किसको पूछना है भाई इसके बारे में? हाँ, जीतू भाई पूछिए। सर, मेरा स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, लेफ्ट पैर में हेयर क्लिक आ गया था। जी, जी। उसके बाद में मेरा पैर पूरा स्टफ हो गया, मैंने चलने में कूदने में कुछ नहीं होता है। इवन स्टेप्स भी 2 फुट चढ़ना तो मुझे सपोर्ट चाहिए। जी, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये प्रॉब्लम कहाँ आता है? नी पर आता है, हिप में आता है या थाई में आता है? चलने में दिक्कत कहाँ आती है? पूरा जो मेरे लेफ्ट लेग में एक्सीडेंट से हेयर क्रैक आया था, तो लेफ्ट लेग पूरा ही प्रॉब्लम कर रहा है। मैं 1-1.5 फुट भी चढ़ नहीं सकता हूँ विदाउट सपोर्ट। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ तो फ्रंट हिप में डिस्फंक्शन है, या तो आर्टरी और वेन ग्लैंड का जो जंक्शन है कहीं ना कहीं कोई जगह पर डिस्फंक्शन हो गया है। वो तो आपको रूबरू ही चेक करना पड़ेगा। इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नॉट ए थियरिकल। जी सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आपको दिखाने का आ जाऊंगा। हाँ, मेरा नंबर है 9323। मैं ले लूंगा, जी, आप ले लीजिए, मीडिया से ले लीजिए। और कहीं भी मित्र, ये जो सारी चीजें हैं ब्लड रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड है, हर संभव अपने घर के किचन में उनका इलाज है और था। अन्य चिकित्सा पद्धति में है या नहीं है वो कोई पुरवार नहीं कर सका है। लेकिन मित्रों, मैं मेरी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज पुरवार कर दी है। आज भी लोग जिंदा है 20 साल पुराने। क्या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आयुर्वेद में था, है और रहेगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल।
एक क्वेश्चन आ रहा है, वेट गेन जो करते हैं लोग उसके लिए क्या जी। करना चाहिए, उसके लिए क्या जी। करना चाहिए? वेट की बात जहां तक है तो बॉडी के अंदर वायु भरपूर है। वायु को हटाने का एक आयुर्वेदिक, भारत सरकार ने एक डाइटिशियन का कोर्स स्थापित किया। बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं इस पर। आयुर्वेद का डाइट आप ठीक से समझ लीजिए क्या रूटीन है, एक बार उनको कंसल्ट करके बैठ जाइए, आप जितना चाहे इतना हो जाएगा। ओके, परेश भाई बोलेंगे? वायु को हटाने, वायु को। ओके जी किडनी, एक मिनट क्वेश्चन एक एक करके भाई, एक एक करके। जी। एक परेश भाई पूछ लो, आप पूछ लो। परेश भाई ऑडियो नहीं है आपका, ऑडियो नहीं है परेश भाई। સર મારું બ્લડ પ્રેશર એકદમ હાઈ હોય છે, 170 120 સુધી જાય છે, એને નોર્મલ કરવા માટે શું કરવું? પહેલી વાત ઈ તમને ગુજરાતીમાં કહો કે હિન્દીમાં? ગમે તે. ओके, તમે જે સવાલ મને ગુજરાતીમાં પૂછો, હિન્દીમાં બતા रहा हूँ, मैं बताता हूँ। નો પ્રોબ્લેમ સર. ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? हाँ 120 90. नहीं, किसने बोला? सॉरी, ये किसने बताया ऐसा होना चाहिए? મારા ડોક્ટર એ કીધું મને. डॉक्टर एलोपैथी है, आयुर्वेद के हैं? एलोपैथी. उनको आपने कोई दवा बताई, ये दवा ले लो, ये दवा ले लो? हाँ सर, હું कम से कम 10-12 વર્ષથી ગોળી ખાઉં છું. अरे भाई साहब, आपके पास कार है? કાર નથી સાહેબ. बाइक છે? હા. बाइक ની અંદર હવા ન હોય, હવા ટાયર માં, હા. એની ગોળી હોય? ના, હવા ભરાવી પડે ને. हाँ. જ્યાં સુધી ઓક્સિજન ની વાત છે, બ્લડ પ્રેશર ની વાત છે, તો બોડી में हवा भरवानी जरूर पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो गोली के पास नहीं है सर। लेकिन मेरा ओपन हार्ट भी हुआ है ना। ऑक्सीजन भरपूर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास पहुंचाएगा, आपका बॉडी आपकी एज के हिसाब से, आपकी खान पान के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वो गोली की समस्या, ये जड़ नहीं है, गोली उनका इलाज नहीं है सर। लेकिन ओपन हार्ट भी हुआ है साथ में। ये तो यार आपकी मर्जी है, क्या है कि बॉडी आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आयुर्वेद मूर्ति को खंडित करने का कभी सोच नहीं। सर आप तुम्हारा आवाज नहीं दो। हेलो, अब आई आवाज? हेलो सोनू भाई, इनका आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, सुनाई दे रहा है। हेलो, मैं आपका परेश भाई आपका क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक दूसरा एक क्वेश्चन है, किडनी स्टोन के लिए पूछना है। किडनी स्टोन, हेलो ठीक है, दूसरा देख लो। हाँ जी जी। किडनी स्टोन के लिए पूछ रहे हैं कि उसको, हाँ, किडनी स्टोन लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में? कौन सी किडनी में? भाई पार्टिसिपेंट लिख के दो, किडनी स्टोन राइट में लेफ्ट में? राइट में राइट साइड की मुंह के अंदर थर्ड लास्ट टीथ उनकी डैमेज हुई होगी। थर्ड लास्ट टीथ का इलाज करो, किडनी बराबर है, स्टोन अपने आप दूर हो जाएगा। स्टोन यानी पित्त यानी टॉक्सिन, वो किडनी के अंदर गया कहां से? टीथ के नीचे 4 फंक्शन काम कर रहा है। थर्ड लास्ट टीथ जो है उसके माध्यम से किडनी के अंदर एक फंगस आ गई, स्टोन आ गया, पित्त आ गया, वो डिसॉल्व करने की व्यवस्था, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है। और थर्ड लास्ट टीथ जो है उनको हल्दी, नमक, खाने का सोडा और फिटकरी और थोड़ा सा कपूर, ये 5 चीज मिक्स करके उनका ब्रश कर लीजिए, वो स्टोन निकल जाएगा। का एग्जाम्पल ये है, कोई भेज आ रहा है तो हम भेज को नहीं ठीक करना दे, कहाँ से पानी आ रहा है उसको हमें ठीक करना है। और दूध, घी, हल्दी और हनी का सेवन कर लीजिए। आ रही है? तो उसको कोई दवा की जरूरत नहीं है। दवा एक मेरे और मरीज के बीच में एक व्यापार है, दवा की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ठीक हो जाते हैं। एक क्वेश्चन डायबिटीज के बारे में है, विशाल जी पूछिए। जी सर जी। एक तो डायबिटीज, दूसरा बच्चों का जो पेट में स्टमक इन्फेक्शन होता है वो। जी जी। जैसे आपने अभी ब्लड प्रेशर का बताया और टापा और इम्यून सिस्टम, ये मेरे क्वेश्चन। पहले आप बताइए, बच्चों का बताऊं या इम्यून सिस्टम का बताऊं? जो आपकी मर्जी है। इम्यून सिस्टम जो है
रोग प्रतिकारक शक्ति है। मैंने आपको फर्स्ट बताया सेल्फ रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की कार पेट्रोल से चलती है, डीजल की कार डीजल से चलती है, केरोसिन की कार केरोसिन से चलती है, बिजली की कार बिजली से चलती है, गैस की कार गैस से चलती है। मित्रों, दुख की बात यह है, एक मानव शरीर एक ही ऐसा है, कुछ भी डालो एवरेज तो लेना ही लेना है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई तो सारा मामला वहीं खत्म हो जाएगा। ये इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो सलाइवा बना लीजिए। सुबह, दोपहर और शाम 1-1 मिनट शरीर को जीभ चबाओ। 1 मिनट शरीर डिमांड कर सकता है यार, किसी भी उम्र में सिर्फ जीभ चलाओ। जीभ चबाने के बाद 2 घूंट आ जाएंगे मुंह में, वो पी जाओ। इज ए बेस्ट सेल्फ सलाइवा, इज ए बेस्ट इम्यूनिटी, बेस्ट रोग प्रतिकारक शक्ति है। दूसरी बात है डायबिटीज। आज का कोरोना फास्ट लाइफ का डायबिटीज है, ये डायबिटीज को हिला दिया पूरी दुनिया ने। आज मेरा सवाल ये, ठीक क्यों नहीं होता है भाई? पश्चिम ने निदान भेजा तो इलाज क्यों नहीं भेज रहे? वहां से जहां से आया है कोरोना, तो उसको होना चाहिए नहीं, तेरा डेस्टिनेशन क्या है, तेरी दवा क्या है। ये एक करप्ट माइंड, मैं ज्यादा अभी ये नाजुक समय है, कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। डायबिटीज आप खुद सेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दूध, घी और हल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। सवाल ये है, जब डायबिटीज की बात आती है तो आप मुझे बताएंगे कि हनी मैं ले सकता हूँ? तो हनी एक पूर्ण औषध है, पूर्ण पवित्र औषध है, 2 टाइम ले लो। सेकंड लास्ट, टीथ डैमेज है तो पेनक्रियास के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, वहां सलाइवा नहीं बनती है। ये सारा मामला जो बॉडी के अंदर है, ये टीथ के हिसाब से चलता है। टीथ हमारे शरीर की एक पार्लियामेंट व्यवस्था है, टंग एक अध्यक्ष है, जीभ एक राष्ट्रपति है, पूरी पार्लियामेंट हमारे बॉडी के अंदर है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मित्रों, सेल्फ रिस्पेक्ट के जरिए हमें ये सोचना चाहिए ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एवरेज तो लेना चाहिए नहीं। हमने कभी सेल्फ थिंक किया ही नहीं, ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट किया। पहले तो बैड हैबिट से दूर हो जाइए। शरीर के साथ हमने बहुत मस्ती की, बहुत मजाक की, हद हो गई मित्रों। ये सारी व्यवस्था डिलीट कर दो। दुनिया के पास आप अभी देख रहे वर्तमान समय में जगत के, पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, समझ लो। सबकी नजर भारत के पर है, सबकी नजर हमारे प्रधानमंत्री के पास है, सबकी नजर आयुर्वेद में। आयुर्वेद क्या कर सकता है? तो आयुर्वेद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, आने वाली पीढ़ी के पास भी जिंदा रहेगा। लेकिन आपकी केयर तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपकी इज्जत आपको ही करना पड़ेगा। क्यों पेस्टिसाइड पेस्ट से ब्रश करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं हम पेस्ट से ब्रश। दातुन हमारे देश के अंदर था जो सलाइवा पैदा करते थे सुबह का, वो हमने हटा दिया, हमने क्लोरीन डाल दिया हमारे मुंह के अंदर, क्या जरूरत थी? सर एक क्वेश्चन और है, सर एक क्वेश्चन और ले लेंगे। जय सवानी जी, जरा क्वेश्चन पूछ लीजिए आपका। हेलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में बंद। लास्ट क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हाँ आ रही है। अच्छा, मेरी वाइफ को वायु का प्रॉब्लम है, तो गुजराती में बोलશो तो भी ચાલશે। ઓકે। તો અને એમને ગેસ બહુ થઈ જાય છે, આખો દિવસ ઓડકાર આવે છે અને છાતીમાં ગેસ ભરાઈ ગયો ને એવું લાગે છે, તો એની માટે આયુર્વેદિક કઈ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सरस बात करी। अपनी वाइफ को आप समझा दीजिए, सुबह की चाय बंद कर दो, सवार में चा नाश्तो बंद कर दो। अपनी नाभि है एक हवन कुंड है, यज्ञ कुंड है, एनी अंदर समित होमी है भोजन रूपी। सवारनो नास्तो बंद, बपोरनी भूख नो इंतजार करो, सांजे जमी लो, 2 टाइम वटथी जमी लो। बीजी बात, पीपरी मूलना गंठोड़ा अर्धो किलो लई एनो पाउडर बनाओ, रोज 1 चमची रात्रे सुता पहला लई लो। 1 वीक પછી મને તમે કહેજો કે આપની વાઈફની તબિયતમાં શું ખબર। ओके, थैंक यू। हो गया। या वेलकम। अतुल भाई ले लो। जीतू भाई है?
आपका ऑडियो बंद है अतुल भाई। यस, थैंक यू सर। हाँ मेरा आ रहा है। વેલકમ સુનિલ ભાઈ भी आ गए। હેમંતભાઈ થેન્ક યુ, તમે ફેકલ્ટી અમને આપી એ માટે, અને સાહેબ તમે આટલું બધું અમને ઇન શોર્ટમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન અને ઘણા બધા લૂપહોલ્સ જે પણ અમારા લોકોના હતા એ તમે દૂર કર્યા, અને જે ગેરસમજ હતી એ બધી અમારી દૂર કરી તમે, તો થેન્ક યુ સર. અને જે તમે ટિપ્સ આપી છે એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. એક વાત કરી દઉં સર, બોલો સાહેબ. ભાવનગરના પ્રસિદ્ધ રાજભાઈ દુર્ગાશંકર મહેતાનું સંતાન છું. આયુર્વેદ મારી પરંપરા છે, આયુર્વેદ મારી ઉપાસના છે. આ રાષ્ટ્રમાંથી મને આયુર્વેદનું નોલેજ મળ્યું છે, મારે રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવા. આમાં કોઈ વેપાર નથી. હું રાષ્ટ્રના કોઈ પણ જીવ માટે કદાચ તમારા માધ્યમથી ઉપયોગી થાવ તો કુદરતની મારા ઉપર પ્રસન્નતા હશે. નહીં, સાચે તમે ઘણું બધું હેલ્પ કરી. અમુક જે બહાર અમે લોકો જે ચીજ નથી કહી શકતા એ તમે અમને અહીંયા ઘણી બધી ટિપ્સ આપી દીધી, અને તમે દિલથી અમને લોકોને જે વાતો કરી એ માટે ઘણો ઘણો ધન્યવાદ. તો હું અમારા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબને કહીશ એક ટોકન ઓફ લવ તમને હું હમણાં સેન્ડ કરું છું ટોકન ઓફ લવ. યસ સર, विद द एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. दिनेश भाई जरा वो दिखा दो इनको. नहीं मेरे पास नहीं, मेरे को नहीं भेजा इन्होंने. यस सर, यस सर. महेशभाई ये आ गया. हाँ મહેશભાઈ, આ તમને એક મુંબઈ ફોટોગ્રાફર એસોસિએશન તરફથી અમારા વતી આજે તમે લોકડાઉન પીરિયડમાં પણ અમને જે તમે હેલ્પ કરી છે, જે અમને ગાઈડ કર્યા છે, આયુર્વેદિકના બારામાં જે અમને ઝીરો નોલેજ હતું એમાં ઘણી બધી તમે દવાઓથી અમને મુક્ત કર્યા, અને તમારી સ્પેશિયલ ઘરની અંદર કિચનમાં જ બધું છે એ રીતના તમે જે ટિપ્સ આપી, તમે કીધું કે 2 વાર નહીં, બધા વોટ્સએપમાં તો ચાલુ છે 4 વાર ખાઓ ને સુવો, એની જગ્યાએ તમે બહુ મસ્ત ટીપ આપી 1 જ વાર જમો. બરાબર. તો તમારે આ બધી ટિપ્સ અમને ઘણી કામમાં આવશે. આગળ લોકડાઉન ઘણું મોટું છે, કાલે નરેન્દ્રભાઈ પણ પાછા 10 વાગે સવારના આવવાના છે, તો એના માટે અમને સજ્જ કર્યા છે તમે. તો કોરોનાની સામે ફાઇટ કરવા માટે તમે જે શક્તિ આપી એ બદલ થેન્ક યુ સર. અને આ એક ટોકન ઓફ એપ્રિસિએશન અમારા વતી તમને આપીએ છીએ. જીતુભાઈ શેઠ આના માટે જરાક એક વાત કરશે. જીતુભાઈ શેઠ. डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझाया कि ये कोरोना के अंदर क्या करना चाहिए. Yes, you know it and everybody knows very well कि आयुर्वेद plays a vital role. वो आपने सही कर बताया. हम आपका शुक्रगुजार है. Thank you. और we would like to present this certificate of appreciation to you towards the service you have paid to Mumbai Photographer Association. My pleasure. Thank you. Yes, sir. Yeah, it is established in 1997 and since last 23 years it is in full swing actually. This is to certify that Mr. Dr. Mahesh Mehta for conducting a webinar on, one moment, on award, Ayurved during the lockout period. So thank you very much. It is signed by our president, Mr. Sunil Sharma, and wish you all the best also for the future. સર, એક મહેશભાઈ, હજી તો અમારી બધાની ઈચ્છા છે કે હજી જો આ લોકડાઉન હમણાં વધારે ચાલશે તો અમે હજી એકવાર તમારી સર્વિસ પાછી એકવાર લેશું, કારણ કે ઘણા બધાના ક્વેશ્ચન હજી બાકી છે. તો એક સેશન આખો તમારો રાખશું સ્પેશિયલ, તો તમે અમને ટાઈમ આપજો. આ રાષ્ટ્રના જીવની સેવામાં આ શરીર અને અનકન્ડિશનલ લવ સાથે હાજર છે. ગમે ત્યારે આપ કહેજો. થેન્ક યુ સર.